हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फार्मूला। ओके, डायमेंशन क्या है, डायमेंशनल फार्मूला क्या है, आज हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। इसके समझने के पहले हम लोगों को 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ड जान लेना चाहिए। क्या है, हम लोग जानते हैं कि जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलके बनी हैं और इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ही 7 डायमेंशन ऑफ वर्ड बोलते हैं। ओके, तो 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ड पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ड। ठीक है, पहला है डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ लेंथ, जितने भी डायमेंशन हैं इनको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। ओके, तो डायमेंशन ऑफ लेंथ को हम लोग एल से लिखेंगे कैपिटल और स्क्वायर ब्रैकेट में। इसी तरह से जितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनके सारे का डायमेंशन हम लोग लिखेंगे और उसी को हम 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ड बोलते हैं। फिर है डायमेंशन ऑफ टाइम, टी, टाइम को टी से लिखेंगे। डायमेंशन ऑफ लेंथ हो गया टाइम, मास, मास को हम कैपिटल एम से लिखेंगे। फिर डायमेंशन ऑफ टेम्परेचर, इसको हम लोग टेम्परेचर को केल्विन में नापते हैं तो इसको कैपिटल के से लिखेंगे। ठीक है, डायमेंशन ऑफ करंट, डायमेंशन ऑफ करंट, करंट का यूनिट एम्पियर है, इसको हम लोग कैपिटल ए से लिखेंगे। फिर डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडिला, इसका यूनिट होता है, CD से लिखेंगे स्मॉल। डायमेंशन ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। फिर क्या बचा, डायमेंशन ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस, इसको हम लोग मोल। ठीक है, तो ये हमारे क्या है 7 डायमेंशंस ऑफ वर्ड। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, डायमेंशन एक्चुअल में क्या होता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर जो पावर लगाते हैं हम लोग, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे जब, तो डायमेंशन, जो पावर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी पे लगाएंगे उसी पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है ना, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नोट कर लेते हैं हम, डायमेंशंस की डेफिनेशन भी लिख देते हैं। डायमेंशंस आर द पावर्स इसको एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज must be raised
to represent that quantity completely. ओके तो क्या है डायमेंशंस? डायमेंशंस आर द पावर्स एक्सपोनेंट टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट दैट क्वांटिटी कंप्लीटली. ओके अभी आपको समझ में आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए. ओके इसको इधर मिटाते हैं. जो किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट जो हम करेंगे किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जो हम पावर्स लगाते हैं उन्हीं को डायमेंशन बोलते हैं. ठीक है ना? जैसे हम एक एग्जांपल करके आपको दिखाते हैं. एग्जांपल सपोज करिए आपको डायमेंशन ऑफ एरिया निकालना है, तो एरिया को हम लोग पहले फार्मूला लिख देते हैं. एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ओके तो यहाँ हम लोग डायमेंशन ऑफ एरिया कैसे लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ एरिया, लेंथ का जो डायमेंशन है कैपिटल एल से, ब्रेड्थ भी आपकी लेंथ है, इसको भी हम लोग कैपिटल एल से दिखाएंगे. ये क्या हो गया? ये एल की पावर 2. तो इसको अगर हम और एम एल और टी तीनों के टर्म में हम लोग लिखते हैं डायमेंशन को, एक्चुअली मास लेंथ और टाइम. अब यहाँ पर नहीं है, यम मास का कोई टर्म नहीं है, तो एम की पावर 0 लिख सकते हैं, एल की पावर 2 एंड टी की पावर 0. किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाता है, तो 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करने पे कोई अंतर नहीं आता है. तो इस तरह हम यहाँ लिख सकते हैं. इसको कैसे लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ एरिया आर 0 in mass, 2 in length and 0 in time. ओके इस तरह से हम लोग डायमेंशन को दिखाते हैं. देखिए एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ किए. यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज आपकी यल केवल आ रही है, बाकी एम और टी का टर्म नहीं था, हमने पावर 0 लगा दिया. तो जो पावर है वही आपका डायमेंशन होता है. ओके इसी तरह से चलिए हम और निकालते हैं कुछ. इसको आप नोट ही कर लिए होंगे. ठीक है, अगर आपको डायमेंशन ऑफ स्पीड निकालना है, सपोज करिए एक और एग्जांपल दे देते हैं. स्पीड क्या होता है? स्पीड का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके तो डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अगर आपको स्पीड का डायमेंशन निकालना है तो कैसे लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ स्पीड इक्वल टू क्या देंगे? डिस्टेंस आपकी लेंथ है, तो लेंथ हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे. टाइम को हम लोगों ने टी से दिखाया था, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा एल टी माइनस 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, यम मास का टर्म नहीं है तो यम पावर 0 एल टी माइनस 1. तो क्या लिखेंगे डायमेंशन ऑफ स्पीड का? तो डायमेंशन ऑफ स्पीड डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर 0 in मास 1, यहाँ पे कोई पावर नहीं तो 1 लिख सकते हैं, 1 in लेंथ एंड -1 in टाइम. ओके तो इस तरह से हम किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकते हैं. ओके नोट करिए जल्दी इसको. आइए अब डायमेंशनल फार्मूला पढ़ते हैं.
डायमेंशनल फार्मूला क्या है? द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो यह दिखाता है कि किस तरह से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज़ हुई है और उसका डायमेंशन कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ओके, इसकी डेफिनेशन पहले नोट कर लीजिए आप लोग। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच फंडामेंटल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। हाउ एंड विच फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस को मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई है और किस प्रकार यूज हुई है, इसी को बोलते हैं, उसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। ओके, चलिए हम कुछ डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। जैसे कि सपोज करिए डायमेंशन फार्मूला आपको लिखना है एक्सीलरेशन का। चलिए, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, कैसे लिखेंगे एक्सीलरेशन? हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक टाइम आपका पहले से है। अब आप निकाल लीजिए। यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। चलिए पहले निकाल लेते हैं। तो ए का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एक्सीलरेशन, चलिए लिख देते हैं। ये आपका है लेंथ, डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? लेंथ, और ये आपका टाइम, और टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, टाइम का स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा L-T-2। ठीक है, अगर मास को भी यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं m⁻0 L-T-2। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों चीज़ ध्यान समझिए। अगर आपसे कोई डायमेंशन पूछता है, डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन, तो डायमेंशंस ऑफ एक्सीलरेशन क्या है? 0 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम। ओके, और डायमेंशनल फार्मूला क्या है? इसी स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमने पूरा लिखा है, यही आपका डायमेंशनल फार्मूला है। डायमेंशनल फार्मूला का मतलब कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी किस प्रकार यूज हुई है, उसी एक्सप्रेशन को ही डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जो ये बताए कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई है और किस तरह से यूज हुई है, उसका डायमेंशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए मास, लेंथ और टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई है, और उसका डायमेंशन क्या है? मास का 0, लेंथ का 1 और टाइम का -2। तो ये पूरा जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा है ये एक्सप्रेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला एक्सीलरेशन का। यहाँ पर पर्टिकुलर अगर आपसे यही पूछता कोई व्हाट इज डायमेंशनल इक्वेशन, तो डायमेंशनल इक्वेशन का मतलब हम इक्वेट कर देंगे फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फार्मूला से। जब इक्वेट कर देते हैं तो उसी को बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है ना? द इक्वेशन विच इज फाउंड बाय इक्वेटिंग फिजिकल क्वांटिटी विद डायमेंशनल फार्मूला। जैसे डायमेंशनल इक्वेशन लिखना हमें, तो एक्सीलरेशन के लिए अगर हम ए से डिनोट करें तो इसको ए को भी हम यहाँ लिख देंगे इक्वल टू m⁻0 L⁻1 T⁻2। तो इसको बोलेंगे डायमेंशनल इक्वेशन। जब फिजिकल क्वांटिटी को डायमेंशनल फार्मूले से इक्वेट कर देंगे तो उसको बोला जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन, और ये डायमेंशनल फार्मूला है। ठीक है, चलिए इसी तरह हम लोग कुछ और डायमेंशनल इक्वेशन निकालते हैं या डायमेंशनल फार्मूला पता करते हैं। इधर मिटा देते हैं। जैसे एक्सीलरेशन का हम लोगों ने निकाल लिया, सपोज करिए फोर्स का निकालते हैं। तो फोर्स का क्या होगा फार्मूला? तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। फार्मूला याद है तो आप लोग निकाल लेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन। चलिए फोर्स को हम एफ से दिखा देते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन ही बना देते हैं, और इधर डायमेंशनल फार्मूला है
और पूरी चीज़ जो मिला करके आएगी वो डायमेंशनल इक्वेशन है। यम, तो यम को हम मास को यम से दिखाएंगे। ए क्या है, ए का भी हम लोगों ने निकाला एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू। ये हमारा आ गया डायमेंशनल फार्मूला फॉर फोर्स। अगर यहाँ कोई डायमेंशन पूछता, डायमेंशंस ऑफ फोर्स, तो डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या है, 1 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। ओके, चलिए फोर्स हो गया आपका। इसके बाद आप वर्क डन का निकाल लीजिए, वर्क का। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलिए वर्क का हम निकालते हैं, W कर देते हैं यहाँ पर। फोर्स का भी हम लोगों ने निकाला mL/t-2, और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका एक तरह का लेंथ है, तो L। तो क्या आ गया वर्क का डायमेंशन, डायमेंशनल फार्मूला, तो mL/L, L² t-2। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए और निकाल लीजिए। वर्क का जो है वही एनर्जी का भी होगा, क्योंकि एनर्जी क्या है, वर्क का फॉर्म है, तो एनर्जी का भी यही होगा mL² t-2। ठीक है, पावर का चलिए निकाल लीजिए। पावर, पावर क्या होगा, W/T। तो वर्क का भी आप निकालें, क्या निकालें, mL² t-2/T। ठीक है, अब इसको अगर आप पावर का डायमेंशनल इक्वेशन बनाएंगे तो P = क्या आ जाएगा, mL²। अब T की पावर n 1 है, जब ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा, T-3। ओके, आइए हम लोग और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन निकालते हैं, डायमेंशनल फार्मूला। देखिए जैसे प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया फार्मूला है। फोर्स का भी हम लोगों ने निकाला mL/T-2 ma। यम ए का होता है L/T-2, ठीक है, अपॉन एरिया। एरिया क्या है, L/L, L², लेंथ इंटू ब्रेड्थ निकाला था हम लोगों ने। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, mL/2 जाएगा पर -2 और +1 -1 हो जाएगा, और T की पावर -2। तो mL/-1, T की पावर -2। ठीक है, ये प्रेशर हो गया। एंगल क्या होता है, हम लोगों ने निकाला था पहले, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये भी आपका लेंथ है, तो L, और ये भी आपका रेडियस भी लेंथ है, ये भी L। तो ये क्या हो गया 1, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0। मतलब इसमें कोई डायमेंशन नहीं है, 0 इन मास, 0 इन लेंथ, 0 इन टाइम, मतलब डायमेंशन लेस है ये। ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है एंगल। इसी तरह से आइए एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगल अपॉन टाइम होता है, V/T जैसे होता है एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगल होता है अपॉन टाइम फार्मूला है इसका। तो एंगल का हम लोगों ने क्या निकाला 1, और टाइम का T, तो क्या आ जाएगा ये T-1। ठीक है, T-1 हो गया। एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए देखिए, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, T-1। चलिए यहाँ लिख देते हैं T-1 अपॉन T। ठीक है, ये क्या हो जाएगा T-2। हम चाहे तो m की पावर 0, L की पावर 0, T-2। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने हैं, साइन थीटा, कास थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो लेंथ अपॉन लेंथ, कोई भी साइन, कास, टेन, कॉट है तो लेंथ अपॉन लेंथ होगा, क्या होगा, लेंथ अपॉन लेंथ। तो लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, L/L, मतलब कि 1, या कह सकते हैं m की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0।
मतलब कि डायमेंशनलेस है। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितने हैं सब क्या है, डायमेंशनलेस। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 और टाइम पीरियड को t। तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, अगर इसका हम डायमेंशनल इक्वेशन लिखें तो फ्रीक्वेंसी का हो जाएगा t-1। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी। अब आइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फार्मूला आपको याद होगा, F = G m1 m2 अपान r स्क्वायर। हमको G का वैल्यू निकालना है, G का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। तो G = क्या हो जाएगा, F r स्क्वायर अपान m1 m2। इधर मिटा दे रहे हैं आपको। चलिए इसको आप लोग अपने आप ट्राई करिए, तब तक जल्दी से ट्राई करिए रफ कॉपी में, ये सब निकल जाएगा, बहुत आसान है। और ये डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको नहीं आएगा तो आगे आपका इसका एप्लीकेशन आपको करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीख लीजिए, फार्मूला याद कर लीजिए और कैसे निकालते हैं याद कर डालिए। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए, तो G का डायमेंशनल इक्वेशन अगर हम निकालते हैं तो G फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला भी हम लोगों ने निकाला था, m × a क्या था, mL-T-2 r स्क्वायर, r आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, L का स्क्वायर, उसके बाद m1 m2 मास है, तो m × m क्या हो जाएगा, m × m, ये आपका आ जाएगा m स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा। चलिए लिख देते हैं यहाँ पर m L स्क्वायर और L⁻1 क्या हो जाएगा, ये L³ ठीक है, T-2 अपान m⁻2। सॉल्व कर लीजिए तो G क्या हो जाएगा, m⁻2 ऊपर जाएगा तो -2 और +1 तो -1 हो जाएगा, तो m-1 L⁻3 और T⁻2। चेक कर लीजिए G क्या था, F × r स्क्वायर, F आपका है mL-T-2, R क्या था लेंथ तो L स्क्वायर अपान m1 m2, तो m1 मास, ये भी मास, तो m स्क्वायर, यहाँ से L और L स्क्वायर L³ हो गया, mL³ T-2, m स्क्वायर ऊपर गया तो -2 +1 -1 L³ T-2। ओके, सही है। इसी तरह से आप प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकालिए। प्लैंक कांस्टेंट इसका फार्मूला है E = h/ν। फ्रीक्वेंसी का भी हमने निकलवाया था और एनर्जी का भी आपको निकलवाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से प्लैंक कांस्टेंट का E/ν करके आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लीजिएगा इसको। तो इस तरह से आप लोगों ने कई डायमेंशनल फार्मूला निकाला, कुछ अपने आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगले टर्न पर, अगले वीडियो में हम लोग इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।